हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टारगेट डिफेंस एकेडमी में। मेरा नाम है पीयूष और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल का रूल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ए और एन को कब किस कंडीशन में लगाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें तो लगभग हर साल एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछा जाता है, यानी वर्ड के पहले ए लगा होगा और आपको वहां पर एन लगाने की जरूरत पड़ेगी, और कई बार ऐसे ही एन लिखा होगा लेकिन आपको आ लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके क्लियर लॉजिक की बात करूं कि कब कौन सी चीज लगानी होती है, तो उसके लिए आपको एक बहुत बेसिक सी चीज आनी चाहिए जो हम शायद बचपन से सारे ही पढ़े होते हैं, और वो है आ से लेकर औ तक। लेकिन इससे हम ए और एन को कैसे लगा सकते हैं, चलिए इसका एक बहुत बेसिक सा लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिया है मास्टर, MASTER। मुझे इस वर्ड को हिंदी में अज्यूम करना है कि ये कैसे बोला जाएगा। मान लीजिए जब मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, मास्टर। अब इसका पहला जो वर्ड है, यानी जो पहला अल्फाबेट आता है हिंदी वाला, वो यहां पर आता है म। मुझे मैच करना पड़ेगा कि क्या ये म आ से औ के बीच में आता है या नहीं। अगर पहला अल्फाबेट या पहला वर्ड आ से औ के बीच में आता होगा तब आप लगाएंगे एन, तब आप लगाएंगे एन। और अगर ये नहीं आता होगा तब आप लगाएंगे आ। तो अगर मैं चेक करूं तो मास्टर में पहला वर्ड है म, जो कि आ से औ के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं मास्टर के पहले आ लगाकर इसको सही मान लूंगा। वहीं अगर मेरे पास में एक और वर्ड हो जो एम से शुरू हो रहा हो लेकिन वो वर्ड कुछ ऐसा है, MBA। अब इसको मबा नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का तरीका होता है MBA, यानी अलग अलग पढ़ा जाएगा। तो इसको हिंदी में मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, M, फिर मैं इसको लिखूंगा B, और फिर इसको मैं लिखूंगा A। अब अगर मैं इसका पहला अल्फाबेट चेक करूं तो ये आता है A। क्या A आ से औ के बीच में मुझे मिल रहा है? डेफिनेटली मुझे ये देखिए A मिल चुका है। यानी कि जब किसी भी वर्ड को पढ़ते टाइम पहला अल्फाबेट आपको आ से औ के बीच में मिल जाता है तब आप उसके साथ में एन को लगा सकते हैं। यानी कि सेम वर्ड से शुरू हुआ है, देखो एम से शुरू हुआ था ये वर्ड भी, लेकिन एम से शुरू हुआ था ये वर्ड भी। जब मैंने इस वर्ड को पढ़ा तो मास्टर पढ़ते टाइम जो पहला वर्ड आ रहा था वो आ से औ के बीच में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आ लगाया। लेकिन MBA पढ़ते टाइम जो पहला वर्ड है वो आ से औ के बीच में आ रहा है, इसलिए मैं MBA के पहले क्या लगाऊंगा बेटा? एन लगाऊंगा। तो अब इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कोई भी शब्द वॉवल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से, स्वर से शुरू हो रहा है या व्यंजन से। अब आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि पहला वर्ड आ से औ के बीच में आता है कि नहीं। चलिए इस रूल को अप्लाई करते हैं कुछ अच्छे वर्ड्स में जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उन वाले वर्ड्स में इसको फिट करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे इंग्लिश को चेक करना है कि इंग्लिश के पहले ए लगना चाहिए या एन। मैं इंग्लिश को हिंदी में लिखने का ट्राई करूंगा। इंग्लिश को हिंदी में लिखने पर मुझे ई लगाना पड़ेगा। आ से औ के बीच में ई आता है, इसीलिए मैं इसके पहले एन इंग्लिश लिखूंगा। ईयर लिखते टाइम जब मैं इसको पढ़ूंगा तो ये ईयर लिखा जाएगा जिसमें बड़ी ई की जरूरत पड़ेगी। ई आ से औ के बीच में आता है तो मैं एन ईयर लगाऊंगा। इवनिंग में भी बड़ी ई से शुरुआत होगी, इसलिए इसके पहले भी एन लग जाएगा। ये अंपायर बोला गया है जिसमें हम लिखेंगे आ से, तो आ को हम एन वाली लिस्ट में रखते हैं। अगर मैं इधर वाले वर्ड्स की बात करूं तो ये जो लिखा है इसको पढ़ा ईयर नहीं जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको ईयर पढ़ते हैं, ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता। इसको पढ़ने का तरीका होता है ईयर। क्या आ से औ के बीच में आपको य दिख रहा है कहीं पर? य इसमें नहीं आता। तो जब आप इसको सही से पढ़ पाएंगे तभी आप इसके पहले ए और एन लगा पाएंगे। देखो य आ से औ के बीच में नहीं आता है, इसका मतलब यहां पर आपको ए लगाना पड़ेगा ना कि एन। इसको पढ़ने का तरीका हॉनेस्ट नहीं है, इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। यहां पर एच साइलेंट रहता है, तो इसको पढ़ने का तरीका है ऑनेस्ट। आ से औ के बीच में ओ आता है, इसीलिए हम इसके पहले एन लगाएंगे। ऑनेस्ट बहुत बार पूछा गया है। अम्ब्रेला पढ़ने के लिए आपको आ लिखना पड़ेगा जो कि आ से औ के बीच में आता है, इस वजह से आप एन लगाएंगे। अभी इसको पढ़ने का तरीका होता है, देखो लिखा होता है ये EVE, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ईव। ठीक है, ईव पढ़ने के लिए बड़ी ई आ गई है, इसका मतलब इसके पहले मैं एन लगा के इसको फिट कर दूंगा।
क्या आपको ये समझ में आ गया? तो हम कभी भी ना क्या करते हैं, देखो जैसे ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, यानी व्यंजन से शुरू हो रहा है, फिर भी इसके पहले एन लग गया। ये व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसके पहले आ लग गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी वर्ड अगर मैं शुरू कर रहा हूं किसी वॉवल से या कॉन्सोनेंट से, उसके बेसिस पे हम ए और एन लगाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। साउंड जैसी आती है उसके बेसिस पे हम ये चीजें कर रहे होते हैं। अब आपके लिए एक बढ़िया सा होमवर्क है, आपको ये 3 वर्ड्स, ये असाइनमेंट है आपका, आपको ये 3 वर्ड्स दिए हैं, इमरजेंसी, एग्जिट और यूफोरिया। यहां पर दोनों ऑप्शंस आपके लिए लिख दिए हैं। मुझे आप बताइएगा नंबर 1 में क्या लगना है, नंबर 2 में क्या लगना है और नंबर 3 में क्या लगना है। ए एन में से इनके साथ में कौन सा लगाएंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी को फॉलो जरूर करिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।